अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण की मांग को लेकर चूरू में जन आंदोलन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट सर्किल तक शांतिपूर्ण रैली, अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई और अरावली की परिभाषा पर पुनर्विचार की मांग। अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण की मांग को लेकर शहीद भगत सिंह युवा क्रांतिकारी मंच राजस्थान के तत्वावधान में बुधवार को चूरू में जन आंदोलन आयोजित किया गया। आंदोलन के तहत मंच से जुड़े युवाओं, किसानों, पर्यावरण प्रेमियों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट सर्किल तक शांतिपूर्ण रैली निकाली। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करो जैसे नारे लगाए। कलेक्ट्रेट सर्किल पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम सुनील कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जो राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत के पर्यावरणीय संतुलन की आधारशिला है। ये भूजल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जैव विविधता की रक्षा और मरुस्थलीकरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत अरावली की वर्तमान परिभाषा पर पुनर्विचार की मांग की। साथ ही अरावली पर्वतमाला को उसकी संपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ स्थायी संरक्षण देने तथा अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि अरावली को सीमित तकनीकी या संख्यात्मक मापदंडों में बांधा गया तो इसके बड़े भूभाग के संरक्षण से बाहर होने का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे अवैध खनन, वनों का क्षरण और जल संकट और गंभीर हो सकता है। कोर्ट ने जो निर्णय लिया है कि 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ियां हैं वही अरावली मानी जाएंगी, छोटी पहाड़ियां अरावली नहीं है। अगर ये सिचुएशन रही तो राजस्थान की 92% पहाड़ियां नष्ट हो जाएंगी और जो आज दिल्ली के अंदर सिचुएशन है वो सिचुएशन राजस्थान के अंदर हो जाएगी। हम केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को चेता देना चाहते हैं कि राजस्थान के युवा इतने कमजोर नहीं है। राजस्थान के अंदर एक पेड़ के लिए लोगों ने चिपक कर अपनी जान दे दी। ये तो हमारी अरावली माता की बात है। इसके लिए राजस्थान का हर युवा एक एक कल के चिपक जाएगा और अपनी जान देने के लिए भी कुर्बान है। और 15 दिन का हम इनको समय दे रहे हैं। 15 दिन बाद बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और इस पूरे प्रशासन के भी बस में नहीं होगा। इसलिए निवेदन है 15 दिन के अंदर अपना जो निर्णय दिया वो वापस ले ले। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार 100 मीटर से कम ऊंचाई की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली की श्रृंखला में नहीं माने जाने के कारण उसमें अवैध खनन प्रारंभ हो जाएगा। खनन होने से धूल, प्रदूषण और मानसूनी वर्षा की कमी रहेगी। इसलिए यह हमारे मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। वन्य जो जीव है उनका आवास खत्म हो जाएगा। आवास खत्म होने से मानव और वन्य जीवों का संघर्ष होगा, जो प्रकृति, प्राणी और मानव समुदाय के लिए अच्छा है। इसलिए केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय वापस लेना चाहिए। जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधीन जो एक समिति काम करती है उसके रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय है। पहले यह समिति माननीय उच्चतम न्यायालय की देखरेख में कार्य करती थी, लेकिन अब वर्ष 2023 में इस समिति को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। इस समिति ने कॉर्पोरेट घरानों को ओबलाइज करने के उद्देश्य से जो गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके आधार पर जो डिसीजन है उसके विरोध में आज हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके अंदर 100 मीटर से अधिक ऊंचाई की जो पहाड़ियां है वही अरावली है, तो वो तो 8% की है, बाकी 92% तो 100 मीटर से कम ऊंचाई की है। अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को नष्ट किया जाता है, वहाँ खनन कार्य किया जाता है, तो देश के अंदर प्राकृतिक रूप से पर्यावरण दृष्टि से काफी परिवर्तन होंगे जो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगे। इसी के विरोध में आज हमने लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है।